तो गणपति बप्पा तो चले गए हैं अपने घर और हम उन्हें बहुत बहुत याद कर रहे हैं, लेकिन एक वादा करके गए हैं कि बप्पा जल्दी ही आएंगे अगले साल। और ये साल बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। और ये है कुछ वीडियो जो उनकी विदाई के हैं और उस समय का ये नज़ारा हमारा था। और मंडी गेट के राजा जो कि देवास में मक्सी रोड पर अनाज मंडी पर जो स्थित है यहाँ पर विराजमान थे। और उस समय का माहौल कुछ ऐसा था कि मैं क्या ही बताऊं। और उनका जब ये जुलूस शुरू होने वाला था उस समय पूरी तैयारी चल चुकी थी और भगवान शिव और माँ कालिका और शिवगण के साथ साथ बजरंगबली अपनी पूरी पलटन के साथ वहाँ पे मौजूद थे। और जिनके फ़ोटो हम लोगों ने लिए, जिनके साथ वीडियो बनाया, उनकी मस्ती को देखा, सच में बहुत आनंद आया। असल में शिव जी के जो गण हैं, जो भूत प्रेत और सभी तरह के होते हैं, उनको देखने का अपना ही एक मज़ा होता है, आनंद होता है। ये अपनी मस्ती में इतने मस्त होते हैं कि दुनिया जहान में शायद ही कोई इतना मस्त हो। आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि भगवान शिव की जो बारात निकली थी उसमें कितना आनंद लिया होगा इन्होंने। भूत पलीत दांडव तांडव या जो भी हैं, मुझे सारा कुछ तो नहीं पता, पर ये पता है कि हाँ, ये कुछ अलग ही होते हैं हम मानव से। और ये बहुत ही अलग होते हैं, जो दिखने में बहुत अलग होते हैं और इनकी अलग ही मस्ती होती है। लेकिन भगवान शिव के ये गण हैं, हमारे बाबा महाकाल इनके राजा हैं और ये सब महाकाल के अधीन हैं। तो उनकी कृपा से ये इतनी मौज मस्ती कर लेते हैं। माँ कालिका के भी दर्शन हुए इस जुलूस में और उनके दर्शन होने का एक अपना ही अनुभव था। मैंने उन अलग से जाके उनकी फ़ोटो ली। और माँ कालिका का जो रौद्र रूप है ना, उसके बारे में दोस्तों मैं आपको क्या ही बताऊं। हम लोगों ने बचपन से उन्हें तस्वीरों में देखा है, मूर्तियों में देखा है, तो हम उन्हें इतना ज़्यादा वो नहीं समझते हैं हमारे भगवान को। मतलब एक अलग नज़रिया नहीं है हमारी, एक नज़रिया है ईश्वर के प्रति कि हाँ, ईश्वर करुणा दया के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं और हमेशा मुस्कुराते ही आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं है। हमारे ईश्वर का एक रूप और है जो कि रौद्र रूप होता है, जो महाकाल का है, काल भैरव का है, माँ कालिका का है। और उससे देखना सच में बहुत अलग अनुभव होता है। आप कई सारे मंदिरों में जाएंगे, आपको ईश्वर ऐसे ही दिखाई देंगे, बिल्कुल वो सुसज्जित और वस्त्र वगैरह हार फूल पहने हुए, बिल्कुल मंद मंद मुस्कान लिए हुए हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। लेकिन असल में ईश्वर का एक चेहरा और है, मतलब उनका एक रूप और है, और वो है रौद्र रूप। बाबा महाकाल जो हैं वो रौद्र रूप में हैं और उनके गले में सर्फ की माला है और इसके अलावा मुंडों की माला है उनके गले में। और उन्होंने जो है वो बाघ का पैगंबर पहना हुआ है और भस्म रमाए हुए हैं, त्रिमुंड रमाए हुए हैं, डमरू वादक और त्रिशूल हाथ में है, जो कि कोई भी बाहर का व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति देखेगा तो उससे भयभीत हो जाएगा। ऐसा रूप है हमारे ईश्वर का, मतलब उनका एक नज़र देखने से ही डर जाएगा। लेकिन ये सब हमको देखने को मिलता है क्योंकि हम बचपन से उन्हें देखते हैं। तो उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ ये कुछ झलकियाँ जो गजानन गणपति महाराज की विदाई के समय की थी। इन सब को देखकर, इनको आनंदित होकर मेरा भी मन बहुत झूम उठा। और आपको कहीं भी अगर ऐसा नज़ारा देखने को मिले ना, तो कुछ समय ज़रूर रुक के ना देखिएगा, क्योंकि ये जो जीवन का एक अभिन्न अंग है। हमारे त्यौहार, हमारी संस्कृति और हमारे जो संस्कार हैं वो सब जुड़े हुए हैं हमारे ईश्वर से। और हमारे ईश्वर के प्रति अगर हम कुछ भी, किसी भी तरीके से समय अगर हम बिताते हैं ईश्वर के आसपास या होने वाले किसी भी कार्यक्रम में, तो असल मायने में वो कार्यक्रम या वही समय आपके जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ समय होगा। बाकी तो हम अपनी लाइफ में चाहे कितना भी जिएं, चाहे जो कर लें, वो अधूरा ही पन रहेगा, एक उदासपन रहता है। तो मुझे इस जुलूस में बहुत आनंद आया, मेरे साथ और भी लोग थे, सभी ने बहुत आनंद लिया। बप्पा की विदाई थी, लेकिन यहाँ पे भगवान शिव और माँ कालिका के साथ साथ जो शिवगण हैं उनके दर्शन करके और उनकी मस्ती देख के, उनका आनंद देख के हमें बहुत बहुत आनंद मिला है। इन सब के साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब आने वाली है नवरात्रि, और नवरात्रि में आपको देवास शहर में और भी धूम देखने को मिलेगी। देवास शहर प्रसिद्ध है माँ जगदम्बा, तुलजा भवानी और चामुंडा माँ के दर्शन के लिए। हमारे शहर में जो माँ जगदम्बा निवास करती है साक्षात, इसलिए कई सारे शहरों से, दूसरे राज्यों से, एमपी के बाहर से, मध्य प्रदेश के बाहर से और विदेश से भी लोग नवरात्रि में यहाँ पे दर्शन करने आते हैं।
तो आप भी दर्शन करने ज़रूर आइएगा अगर आप देवास से बाहर के हैं तो भी। देवास वाले तो हर रोज़ जाते हैं माई के दर्शन करने, और ऐसी ही धूम आपको और नवरात्रि में देखने को मिलेगी। और ऐसे मेरे कई सारे वीडियो आपको देखने को मिलने वाले हैं, और मैं कई जगह आपको दर्शन करवाने वाला हूँ नवरात्रि में। तो बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मेरे अंदर भी एक उत्साह बना रहे आप लोगों के लिए।